और भाई मूवी बफ्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एंकी गुरु अनकट और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अंकिता। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ नई वेब सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली वेब सीरीज है जिसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। ये हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें जो मेन किरदार है वो निभाया है मानव कौल ने। वो इस मूवी में एक मैरिड इंसान का किरदार निभा रहे हैं जिनके 2 बच्चे भी हैं। वो एक बहुत ही ईमानदार सीए हैं और अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। वह अपने माता पिता के मकान को ठीक करवाने के लिए और अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए बिल्डर से उधार लेने जाते हैं, जिसके एवज में बिल्डर उन्हें एक नई साइट की फाइल थमा देता है और उसे पास करवाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन बाद में त्रिभुवन मिश्रा फाइल पर साइन करने से मना कर देते हैं, जिसके चलते बिल्डर उससे ब्याज सहित पैसा वापस मांगता है। पैसा वापस ना करने की वजह से उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी भी देता है। इसके आगे क्या हुआ ये देखने के लिए आपको इस वेब सीरीज को पूरा देखना होगा। तो आज ही जाइए नेटफ्लिक्स पर। तो आगे चलते हैं। अगली सीरीज जो है वो है हमारी बर्लिन सीजन 1। ये एक बहुत बहुचर्चित स्पेनिश क्राइम सीरीज जो कि आपने जरूर देखा होगा, ला कैसा डे पैपल, जिसे मनी हाइस्ट भी कहा जाता है, उसका प्रीक्वल है। ये एक 8 एपिसोड की सीरीज है और मनी हाइस्ट के जो प्रमुख किरदार बर्लिन है, ये कहानी उन पर आधारित है। ये दिखाता है कि कैसे वो पेरिस में एक नीलाम घर की कीमती आभूषणों की चोरी करते हैं। मनी हाइस्ट के मुकाबले ये थोड़ी कमजोर सीरीज है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि बर्लिन जिसने मनी हाइस्ट में धमाका मचा दिया, तो ये सीरीज आप जाके नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और हमें बताना ना भूलिए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी इन द कमेंट्स बिलो। आगे बढ़ते हैं अपनी एक और नई सीरीज पे जिसका नाम, ये एक मेडिकल ड्रामा है जिसके मेन हीरो है रितेश देशमुख। वो अपनी धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म में इस सीरीज के साथ। इस सीरीज में रितेश देशमुख एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर का काम निभा रहे हैं। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं। कम दामों में दवाइयाँ बेचती हैं, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। और मेरे हिसाब से ये पहली बार एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक सही मुद्दे को उठाया गया है और रितेश देशमुख ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमाज में आपको ये मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे। क्या आपने स्क्विड गेम देखा है? बट मैं आज उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उसकी तरह एक और सीरीज है जिसका नाम है द 8 शो। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे ऊपर और रिच लोग जो है वो कैसे गरीब लोगों को दबा कर रखते हैं और उनका शोषण करते हैं। इस सीरीज की शुरुआत होती है 8 लोगों से जो एक गेम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें एक इन्विटेशन आता है कि अब क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण ये सारे लोग उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस गेम में एंट्री लेते हैं। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे वो अलग अलग गेम्स अलग अलग तरीके से अलग अलग दिमाग लगा के इस गेम को जीतने की कोशिश करते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि ये स्क्विड गेम से कितना बेहतर है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेटफ्लिक्स। तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी सीरीज की ओर जिसका नाम है मामला लीगल है। क्या मामला सही में लीगल है? इस सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक लॉयर्स के ऊपर बेस्ड सीरीज है। इसके हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं। इस सीरीज के मेन किरदार है रवि किशन, जो कि एक दबंग वकील VD त्यागी के रूप में दिखाई देंगे। इस एक किरदार को वकीलों की गैलेक्सी के एक अनोखे सौर मंडल का सूरज बनाकर कहानियों की सीरीज गढ़ दी गई है। उसके बाद इस सीरीज के एक फीमेल मेन कैरेक्टर भी हैं जिसका नाम है निधि बिष्ट। इनको तो आपने बहुत सारी TVF मूवीज में देखा ही होगा। तो अगर आप रवि किशन और निधि बिष्ट को साथ में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर मामला लीगल है देखिए और बताइए क्या वो लीगल था।